नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव सैनी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा अविकारी शब्द के बारे में। विकारी शब्दों के बारे में अपन ने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के बारे में पहले पढ़ लिया है। अब अपना टॉपिक होगा अविकारी या अव्यय शब्द। कहने का मतलब क्या है, तो सबसे पहले परिभाषा से शुरुआत करते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग वचन पुरुष, लिंग वचन और पुरुष के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। मतलब क्या है कि जब अपन कोई भी शब्द है उनका वाक्यों में प्रयोग करते हैं ना, तो उनके लिंग वचन और पुरुष के आधार पे उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो वहां सदैव उन शब्दों में क्या, उन शब्दों को क्या कहेंगे अपन, अविकारी या अव्यय शब्द अपन कहेंगे। जैसे उदाहरण की ओर चलते हैं कि एक उदाहरण है, घोड़ा तेज दौड़ता है। यहाँ पे देखो घोड़ा शब्द है और अपन ने लिखा तेज दौड़ता है। दौड़ना क्रिया, होना क्रिया है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इस घोड़ा शब्द का लिंग चेंज कर देते हैं, जैसे घोड़ी कर दिया, ठीक है। तो घोड़ी तेज दौड़ती है। यहाँ पे देखो क्या चेंज हुआ, फिर से क्रिया है, दौड़ता है। घोड़ी जैसे ही अपन ने किया तो दौड़ती है। किसमें चेंज हुआ, क्रिया में चेंज हुआ, लिंग वचन में चेंज होते। और ऐसे ही अपन ने बोल दिया घोड़े तेज दौड़ते हैं, तो घोड़े में चेंज हुआ, दौड़ते हैं आ गया। मैं तेज दौड़ता हूँ, तुम तेज दौड़ते हो, वे तेज दौड़ते हैं, हम सब तेज दौड़ते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन एक शब्द ऐसा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, वो है तेज शब्द। तो यहाँ पे जो है तेज शब्द है ना, वो ही क्या माना जाएगा, अव्यय माना जाएगा, ठीक है। अव्यय या अविकारी, क्योंकि इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे भेदों के बारे में। तो भेद देखो, अविकारी या अव्यय शब्द होते हैं ना, उनके प्रमुख रूप से 4 प्रकार के भेद माने जाते हैं, ठीक है। पहला जो भेद आता है वो आता है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा आता है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा आता है संबंध बोधक अव्यय और चौथा अंतिम आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। शुरुआत करते हैं पहला क्रिया विशेषण अव्यय से, ठीक है। कि ऐसे शब्द जो क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, मतलब ऐसे अव्यय शब्द होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिया के जस्ट पहले लगते हैं और क्या करते हैं, क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। वो वहां सदैव क्या माना जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय माना जाएगा। जैसे उदाहरण से बताता हूं कि कोई भी शब्द है, वहां देखो अपने एक चीज का यहाँ कंफ्यूजन रहेगा, विशेषण में अपन क्या करेंगे, गीता मधुर गाती है। देखो एक पद ले लेते हैं, गीता मधुर गाती है, मधुर शब्द आ गया, ठीक है। अब मधुर शब्द को अपन क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा ले जाते हैं, विशेषण होगा नहीं। यहाँ इतना ध्यान रखना है कि उसके जस्ट आगे क्या है, उसके जस्ट आगे क्या है, गाना क्रिया है। गाना क्रिया के वो पहले लगा है, ठीक है। तो क्रिया की वो क्या बता रहे हैं, विशेषता कि गीता मधुर गाती है। गाना क्रिया की विशेषता क्या है, वो मधुर गाती है, ठीक है। तो यहाँ सदैव क्या माना जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय माना जाएगा। ऐसे ही तुम यहाँ आओ, देखो आओ शब्द आना क्रिया है और यहाँ शब्द उसकी क्या है, विशेषता है। क्रिया की विशेषता प्रकट करने के कारण यहाँ क्या माना जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय। एक उदाहरण और ले लेते हैं, राधा कम बोलती है, बोलना क्रिया है और कम उसकी क्या बता दी गई है, विशेषता, क्रिया विशेषण हो गया। ऐसे ही मैं चाय कम पीता हूँ, ठीक है, पीना क्रिया है, कम उसकी विशेषता है, बहुत ज्यादा पीता हूँ, ऐसे भी कर सकते हो, कम पीता हूँ, ज्यादा पीता हूँ, नहीं पीता हूँ। तो ऐसे शब्द किस में माना जाएगा, अव्यय माना जाएगा, वो भी क्रिया विशेषण अव्यय में। मैं कल आऊंगा, ठीक है, आना क्रिया है और कब आना, कल उसकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यहाँ भी क्या माना जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय माना जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्रिया के एकदम से पहले लगकर उसकी क्रिया की क्या प्रकट करेंगे, विशेषता प्रकट करेंगे। दूसरा जो प्रमुख भेद आता है वो आता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय का मतलब क्या है, समुच्चय बनाएगा, वो जोड़ने का काम करेगा। देखो जैसे परिभाषा में लेते हैं कि ऐसे अव्यय शब्द जो दो वाक्यों अथवा दो शब्दों को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करते हैं। मतलब दो वाक्य या दो शब्द अलग अलग है और उनको जोड़ने के लिए बीच में वो प्रयुक्त होता है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे।
ठीक है। उदाहरण से अपन देख लेते हैं, जैसे राम और श्याम मित्र है। यहाँ पे देखो राम और श्याम को जोड़ने का कार्य किसने किया है? और शब्द का किया है। यहाँ देखो नाम चेंज कर सकते हो आप, जैसे गीता और सीता मित्र है, मैं और तुम मित्र हो, वे और हम क्या है? मित्र है। ऐसे ही राम की जगह आप कर सकते हो, ठीक है, कोई भी नाम चेंज कर सकते हो, नाम चेंज करके देख सकते हो, जैसे अखिल और निखिल मित्र है। तो इस और शब्द में क्या है? कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये समुच्चय बनाने का कार्य कर रहा है, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय माना जाएगा। ऐसे ही बैठ जाओ अथवा चले जाओ, बैठ जाओ अथवा चले जाओ, दो अलग अलग वाक्य थे और उन दोनों को जोड़ने के लिए अथवा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये अथवा शब्द ना, ये क्या माना जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय माना जाएगा। ऐसे ही यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी क्या करता? मदद करता। तो यदि और तो ये क्या कर रहे हैं? इस वाक्यों को समुच्चय बनाने का कार्य कर रहे हैं, जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। यदि तो ये दोनों शब्द क्या माने जाएंगे? समुच्चय बोधक अव्यय माने जाएंगे। ऐसे ही यद्यपि तथापि का अपन उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यद्यपि मैंने मेहनत की तथापि मुझे सफलता नहीं मिली। तो यद्यपि तथापि ये भी क्या करने हैं? जोड़ने का कार्य करने, योजक शब्द है, और ये योजक शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तीसरा प्रमुख भेद आता है इसका, वो आता है संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय का मतलब क्या है? कि ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य के बीच में प्रयुक्त होकर क्या करते हैं? अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध क्या कर लेते हैं? स्थापित कर लेते हैं, वहां सदैव संबंध बोधक अव्यय माना जाएगा। ठीक है, पहचान के लिए मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट, सीधा सीधा, कि देखो या तो क्या होगा कि संबंध बोधक जो कारक चिन्ह होते हैं ना, का के की के जस्ट क्या होगा? बाद में प्रयुक्त होगा, या क्या होगा? कोई संज्ञा शब्द है या क्रिया शब्द है, जैसे मित्र शब्द है और हमने उसका क्या कर दिया? मित्रों कर दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया? उसका विकृत रूप हो गया। संज्ञा या क्रिया के कोई विकृत रूप होगा, उसके बाद में जो शब्द प्रयुक्त होगा ना, वो क्या कहलाएगा? यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाएगा। जैसे उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूं। यहाँ देखो, ज्ञान के बिना, ठीक है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो यहाँ के कारक चिन्ह आया है और उसके बाद में ये प्रयुक्त हुआ है बिना शब्द, तो यहाँ पे ये शब्द क्या माना जाएगा? संबंध बोधक अव्यय माना जाएगा। ऐसे ही घर के आगे पीछे सामने एक क्या है? मंदिर है। तो ये आगे पीछे सामने, यहाँ देखो घर की जगह आप कर सकते हो, कोई भी चेंज कर सकते हो, महल। ठीक है, क्या आगे पीछे एक क्या है? मंदिर है। मंदिर की जगह कर सकते हो एक क्या है? ट्यूबवेल है। तो कुछ भी कर सकते हो। बड़ा घर है, मैं इससे घर के आगे पीछे क्या है? एक बड़ा महल है, या कोई भी नाम अपन क्या कर सकते हो? उसकी जगह रख सकते हैं। लेकिन इन शब्दों में क्या है? कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और इसी कारण ये शब्द क्या कहलाएंगे? संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे, क्योंकि ये कारक चिन्ह के बाद में प्रयुक्त हुआ है, पहचान करने में कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों, जैसे देखो रमेश मित्रों सहित घूमने गया। यहाँ पे ये मित्र शब्द ना, ये संज्ञा, मित्र क्या होता है? संज्ञा होती है। ठीक है, और इसका विकृत रूप कर दिया मित्रों, ये हो गया उसका विकृत मतलब बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, अब देखो मित्रों सहित, तो ये सहित शब्द ना, ये विकृत संज्ञा के बाद में आया, इसलिए यहाँ क्या माना जाएगा? संबंध बोधक अव्यय माना जाएगा। ऐसे ही चोर चौराहे तक पैदल गया। यहाँ तक देखो, चौराहा एक शब्द होता है, लेकिन चौराहे ये क्या हो गया? विकृत हो गया ना, इसके तुरंत बाद में आया तक शब्द, तो ये शब्द क्या होगा? यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय माना जाएगा। संबंध स्थापित कर रहा है और विकृत शब्द के बाद में आया। ठीक है, अंतिम भेद में अपन ले लेते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय में देखो दोस्तों, विस्मय का अर्थ वैसे तो अपन लेते हैं आश्चर्य, लेकिन बहुत से अर्थ होते हैं, उसमें अपने को देखना है। सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं परिभाषा की ओर, कि ऐसे अव्यय शब्द जो वक्ता या लेखक, मतलब कोई भी लेखक है या वक्ता है ना, उसके क्या कहते हैं? मनोभाव को प्रकट करते हैं। मन के जो भाव होते हैं ना, उनको प्रकट करते हैं, वहां सदैव क्या माना जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय माना जाएगा। जैसे उदाहरण से ले लेते हैं, आहा हम मैच जीत गए। मतलब क्या होती है?
पहचान के लिए कुछ शब्द है, जैसे हर्ष, शोक, विषाद, घृणा, आश्चर्य, तिरस्कार, ऐसे शब्द आएंगे। तो आहा हम में जीत के, इसका मतलब क्या हो रहा है, हर्ष मतलब प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, मन के भाव। अब मैं इसी ऐसे पंक्ति को बोला, ओ है हम मैच फिर हार गए, इसका मतलब क्या हुआ, हमें शोक दुख प्रकट हो रहा है, ठीक है। ऐसे उदाहरण लेते हैं, वाह है कितना सुंदर दृश्य है, वाह है मतलब आश्चर्य प्रकट हो रहा है कि वाह है कितना सुंदर दृश्य है, वाह है कितना सुंदर बालक है, ठीक है, और आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। इसका पहचान के लिए आपको देखो ये जो चिन्ह आएगा ना, विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये आपको ध्यान रखना है, ये जरूर आया होगा। और उसके जो पहले वाला शब्द होता है ना, वही क्या होता है, विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द होता है पहचानने के लिए। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें अपन पहचान नहीं पाते, जैसे छी छी कितना बेईमान है। यहाँ पे देखो छी छी कोई समझ नहीं पाता, अव्यय है, लेकिन कैसे है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, विषाद घृणा प्रकट कर रहा है, मतलब घृणा, छी छी तुम कितने बेईमान हो, तुम कितने गंदे हो, यहाँ घृणा प्रकट कर रहा है, इसलिए ये भी क्या माना जाएगा, विस्मयादिबोधक अव्यय माना जाएगा। ऐसे ही देखो, अजी सुनते हो, ठीक है, अजी सुनते हो, तो ये अजी जो शब्द है ना, वो क्या माना जाएगा, यहाँ पे विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द माना जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या, परीक्षा होगी, इसका मतलब क्या हो रहा है, आश्चर्य कर रहा है, क्या परीक्षा होगी 10th और 12th की, होगी जरूर होगी, तो इसका मतलब क्या है, आश्चर्य। ये जो शब्द है ना, ये विस्मयादिबोधक अव्यय में माना जाता है। अव्यय में प्रमुख रूप से ये 4 भेदों के बारे में अपने संपूर्ण रूप से पढ़ा है। अव्यय के साथ में एक शब्द रहता है निपात, कई बार निपात आता है। तो यहाँ पे देखो अपन, देखो यदि वह मेरे पास आता तो, ऐसे शब्द ना, मैं कल मुंबई जाता तो ऐसे शब्द निपात कहलाते हैं, जो बीच में जोड़े रहते हैं और क्या करते हैं, उस वाक्य के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वही निपात कहलाते हैं, ठीक है। निपात कोई बड़ी चीज नहीं होती। इसके अलावा अव्यय या अविकारी में से कोई प्रश्न नहीं बनता है, सारे मौखिक रूप से मैंने कुछ उदाहरण और भी बोले हैं, चेंज करके थोड़ा अभ्यास करके जरूर देखिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।